मुंबई के अध्यक्ष थे फैयाज साहब। पिछले कुछ महीने पहले जब हमारी उनके साथ मीटिंग हुई थी, बात हुई थी, मैंने साफ तरीके से उनसे पूछा था कि फैयाज साहब आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे इलेक्शन लड़ना है। और अब जब ये बात फाइनल हो गई थी कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, किसी भी हालत के अंदर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, अब आप सोचिएगा मुंबई छोटी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही नहीं उसमें, कि एक अध्यक्ष मुंबई का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन भी लड़ेगा और मुंबई के ऊपर भी नजर रखेगा। तो हमने फिर है तो उनको ये बोले कि भैया साहब अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर ये जिम्मेदारी किसी और को दे देंगे, आप इसके लिए तैयार हैं? ये सब तय हो गया। तो मैं टिकट मांगने गया था, असद साहब ने ऐलान कर दिया था कि मुझको मजबूरी तौर पर वाइस प्रधान में साथ देना पड़ा, और वाइस प्रधान के लिए असद साहब ने झूला मैदान में खड़े होकर माफ़ी मांगा कि जो भी गलतियाँ इसमें थी उसके लिए माफ़ी मांगता। उसके बाद से लेकर अभी तक 5 साल हो गया, वो देखने तक नहीं आया, झांकने तक नहीं आया। ये बात किस सब गवाह है। यहाँ पर मैं मुंबई शहर में डिस्ट्रिक्ट बनाया, तालुका बनाया, वार्ड बनाया, आज मुझको सीट दे रहे हैं आप लोग और मेरी पद ले रहे हैं। ये गैर वाजिब बात। मेरे बगल की सीट है, वो सीट मेरी बहुत इम्पोर्टेंट सीट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिरका प्रस्त आपको तोड़ना है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण गुजारिश है कि आपकी सीट आपको मुबारक, आपका पद आपको मुबारक। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ, लोकसभा चुनाव में हार के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के मुंबई नेताओं में टकराव हो गया। फैयाज अहमद को अध्यक्ष पद से हटाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बवाल हुआ है। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील पर फैयाज अहमद के समर्थक भड़क गए। नारेबाजी के बीच मुंह में जो आया वो कहा गया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इस बीच ये भी कहा गया कि AIM भाजपा और एकनाथ शिंदे की बी टीम है। हमारे मुंबई रिपोर्टर अमजद खान ने फैयाज अहमद इम्तियाज जलील से अलग अलग बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। AIM के पूर्व अध्यक्ष फैयाज अहमद हमारे साथ मौजूद है। आज इन्होंने अपनी पार्टी को अलविदा कर दिया। आज इन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया अपनी पार्टी पे, जो लगातार विपक्ष आरोप लगाता था कि जो AIM है बीजेपी की बी टीम है। आज इन्होंने भी ये आरोप लगाया है। हम फैयाज अहमद से ही बात करते हैं। फैयाज अहमद साहब, आज आपका पार्टी छोड़ने का क्या वजह थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि पार्टी छोड़ने से पहले पार्टी ज्वाइन किया उसके बारे में पूछिए आप। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये शब्द जो है बहुत ही स्वीट और बहुत ही मीठा शब्द है, और ये पूरे मुसलमानों की, दलितों की आवाज़ को उठाने वाली पार्टी थी। ये सोचकर पार्टी में ज्वाइन किया था। 10 साल मेरी ज़िंदगी मैंने इसको दिया है। जब पहली मरतबा वाइस प्रधान चुनाव लड़े, उस वक्त अकबर साहब के बोलने पर मैंने अपने आप को विड्रॉ किया और मैंने सपोर्ट किया और वाइस प्रधान चुन के आया। लेकिन 5 साल उसने काम नहीं किया, इसके लिए असद साहब को यहाँ पर आना पड़ा और पब्लिक से माफ़ी मांगनी पड़ी। लेकिन जिस तरह से 5 साल मैंने संभाला, डिस्ट्रिक्ट बॉडी बनाया, तालुका बनाया, वार्ड बनाया मैंने, और बॉडी को इस्टेब्लिश करने का मैंने काम किया, उसका सिला मुझको ये दिया गया कि मेरी टिकट कंफर्म की गई बाईखल्ले से और मेरी पद लेने का काम किया। मतलब बम्बई में किसी भी सीट के ऊपर मुदाखलत नहीं कर सकता हूँ, और ये जिसको चाहेंगे टिकट देंगे, जिसको चाहेंगे टिकट नहीं देंगे। मतलब इनका गेम था और प्लान था कि अपने मन चाहे लोगों को टिकट दें और पब्लिक और कार्यकर्ताओं को निगलेक्ट करने का ये लोग काम कर रहे थे। हमारे जो कार्यकर्ता जो काम कर, इनका मैंने 12 लोगों का नाम भी मैंने दिया लोगों को, उन सब चीज़ों को दरगुजर करने का लोग काम कर रहे हैं और सौदेबाजी करने का लोग काम करेंगे। इसके लिए मैंने वहाँ पर मैंने इस्तीफा दिया और टिकट लौटा दिया। आप AIM में थे और आपने गंभीर आरोप लगाया AIM पे कि AIM जो है बीजेपी की बी टीम की तरह आने वाले चुनाव में काम करेगी। मेरा भाई ये कंफर्म होता है कि आज जो महाराष्ट्र की जो हालत है, जिस तरह से भाजपा और शिंदे सरकार परेशान है,
उसकी बी टीम बन के यहाँ पर काम करने का इनका इंटेंशन है। और जहाँ जहाँ उनको लगेगा कि मुसलमान वहाँ पे एक तरफा होगा, इसके लिए वहाँ पे एमआईएम के उम्मीदवार डालेंगे और वोट कटिंग करने का काम करेंगे। इम्तियाज जलील का साफ तौर पे कहना था कि आपकी रजामंदी से ये तो तमाम चीज़ें हुई है, आपसे बात भी हुई है, चर्चा भी हुई है। मेरा भाई, मैंने वहाँ पे भी कहा कि इम्तियाज जलील ने मुझसे कहा है बात कि भैया ये फैसला करना है आपको कि या तो एक पद पे रहें, या तो आप बनाएं अपना अध्यक्ष रहें, या तो ये सर। मैं कहा मैं सोचूंगा, मैंने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, मैं सोचूंगा बोला था मैंने। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इन लोगों ने डायरेक्ट आके ऐलान कर दिया लोगों ने। तो ये बात गैर वाजिब बात है, मेरे से कोई पूछा नहीं गया, कोई बात नहीं की गई और डायरेक्ट ऐलान किया इन लोगों ने। तो ये बातें बड़ी ही ख़राब है, गलत हैं। और जहाँ पे जमहूरियत है वहाँ पे बातें बेमानी बेमकसद बातें ही है। आप साफ तौर पे आरोप भी लगाए कि जो वारिस पठान पिछले 5 सालों से हेड ऑफिस नहीं आया, अगर भाईकल्ला से वो आमदार भी थे, 32,000 उनको वोट भी मिला था, लेकिन एमआईएम की जो ऑफिस थी वो भी बंद हो गई है। नहीं, देखिए वारिस पठान जो है कमर्शियल आदमी है और वो यही समझकर भाईकल्ले में आया था, समझे ना। अभी मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, मैं वारिस पठान चुनाव लड़ के दिखाए यहाँ पर, या तो इम्तियाज़ भाई खुद आके यहाँ चुनाव लड़ें, उनको पता चल जाएगा पब्लिक का मूड क्या है। एमआईएम जो है 2014 में यहाँ पर विधानसभा का चुनाव जीत चुकी है। फैयाज अहमद आने वाले वक्त में क्या करेंगे? चुनाव लड़ेंगे, दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखिए अभी मैं फैसला नहीं किया हूँ किस पार्टी में जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। मैं यहाँ पर इसके लिए आया था कि मुझको लग रहा था कि कौम की आवाज़ है ये, दलितों की आवाज़ है ये, कमज़ोरों की आवाज़ है ये। और असद साहब का भाषण, असद साहब की बातें, असद साहब का लिबास, ये बातें मुझको प्रभावित की थी। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझको ये महसूस हुआ कि सब गेम प्लान है, दिखता कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है ये लोग। पार्लियामेंट के चुनाव में भी एमआईएम ने जो है मुंबई में भी कैंडिडेट दी थी, महाराष्ट्र में भी कैंडिडेट दी थी। आप मुंबई के अध्यक्ष है, उस टाइम पे क्या हुआ था? मेरा भाई, जहाँ तक बात है चांदीवली की बात है, वहाँ से रमज़ान चौधरी साहब चुनाव लड़े थे। उसके ताल्लुक से मुझको कोई जानकारी नहीं थी, ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को, ना तालुका को, ना वार्ड को। वहाँ पे यूथ का हमारा अध्यक्ष था, उसको किसी को नहीं था। और जाके ये फॉर्म भर दिए थे, जिसके हम लोग मुखालफत की थी कि फॉर्म मत भरो यहाँ पर, क्योंकि वन साइड वोट जाना चाहिए मुसलमानों का, दलितों का। और उसके लिए हम लोग पूरे चुनाव जो लड़ा गया तो पूरे एमआईएम पार्टी सिमट गई थी, वो तनहा थे वहाँ पर। इसके लिए 1500 वोट मिला उनको। और लगातार इम्तियाज जलील ये भी कह रहे थे कि हमने पहले से ही फैयाज अहमद से बातचीत कर ली थी, इनसे औरंगाबाद में भी बातचीत हुई थी। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना है। वो जो बिल्कुल ये बात सही है कि औरंगाबाद के अंदर इम्तियाज जलील साहब थे, बाला साहब थे, असद साहब थे। वहाँ पे वारिस पठान ने कहा कि मुझको चुनाव लड़ना है, तो मैंने कहा कि मैं लड़ूंगा चुनाव, तुम नहीं लड़ोगे यहाँ से चुनाव। तो वहाँ पर टिकट का फैसला तो हो चुका था कि आपको कहीं ना कहीं भाईकल्ला से नॉमिनेशन दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अध्यक्ष पद का जो फैसला था, ये कहाँ पर आके पेच फंसा? मेरा भाई, ये पेज फंसाया गया है, क्योंकि अगर मैं रहता तो कोई भी बार्गेनिंग नहीं हो सकती थी इनकी, और कोई भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं हो सकता था। क्योंकि एमपी के चुनाव में बहुत प्रेशर मेरे पर था कि कहीं बार्गेनिंग कर लें, बात कर लें, उम्मीदवार खड़ा कर लें। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं उम्मीदवार खड़ा नहीं करूँगा, मैं इंडिया अलायंस को सपोर्ट करूँगा। मैं चाहे उसके मुंह से नाम नहीं लिया, लेकिन पूरे हम लोगों ने इंडिया अलायंस का काम किया और सपोर्ट किया हम लोगों ने। क्या वर्षा गायकवाड़ जो थी, उनको मैं मिला भी नहीं, बात भी नहीं किया, लेकिन मैंने सपोर्ट उनके लिए किया ताकि एक सीट, एक महिला जो है दलित है, वो चुन के जाए, इसके लिए सपोर्ट किया था उसको मैंने। वोट काटने का काम नहीं करना चाहिए। आज एमआईएम पार्टी के जो लोग हैं वो सिर्फ आए हैं अपने आप को जेब भरने के लिए, इसके लिए सारा काम कर रही है। 2019 और 2024 के अंदर एमआईएम के अंदर अध्यक्ष बदलने की परंपरा जो है वो दिखती हुई नजर आई। मुंबई में हालांकि इसको लेके काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी हुआ। हमारे साथ इम्तियाज जलील जी मौजूद है, इम्तियाज जलील जी से पूछते हैं। इम्तियाज जलील जी, 2019 में अध्यक्ष बदला गया, 2024 में भी अध्यक्ष बदला गया, कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो शुरू हो चुकी है। ऐसा लगता है कि चुनावी माहौल आ चुका है। 2029 में भी बदला जाएगा, चलिए अभी भी नोट करके रख लीजिएगा, उसमें आगे भी बदला जाएगा उसमें। और जिस दिन असद साहब का मूड आएगा उसके अंदर 2 महीने के बाद भी बदला जाएगा उसके अंदर। पार्टी हम चलाते हैं, कब पार्टी का अध्यक्ष बदलना चाहिए, किसको रखना चाहिए, किसको निकालना चाहिए, ये पार्टी तय करती है। इसके अंदर कोई मतलब ये नहीं है कि अब ये माहौल इनको क्यों निकाले है करके। हम चलाते हैं पार्टी, हम फैसला करेंगे। आज मुंबई अध्यक्ष ने बड़ा आरोप लगाया आपके ऊपर कि बीजेपी की बी टीम है आप। विपक्ष भी लगातार ये आरोप लगाता था, लेकिन आज मुंबई अध्यक्ष ने नहीं, मुझे तो मतलब बहुत, मुझे भी बड़ी अच्छी एकदम आश्चर्य हुआ कि अरे अभी पता चला उनको कि इतने सालों से आप हमारे साथ जुड़े हुए थे,
इतने सालों से काम कर रहे थे। हमने आपको ज़रा सा क्या कहा कि नहीं साहब अब आप ये ओहदे के ऊपर नहीं बैठेंगे, तो फ़ौरन आपने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। अगर पहले से पता था तो फिर हमारे साथ क्यों बैठे थे, हमारे साथ क्यों जुड़े हुए थे उसमें? तो देखिए, नाराज़गी के अंदर आदमी कुछ भी बोल डालता है। अब उनको बाहर जाने के बाद पता चला होगा कि अरे यार मैं तो इस पार्टी का अध्यक्ष था। हो सकता है कि उनका साठगांठ था होगा, मुझे नहीं पता है उसके अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर इस देश के अंदर सबसे कट्टर कोई दुश्मन है तो वो मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम लगातार नासिक की घटना आने के लिए, उनको सत्ता में आने के लिए सिवाय दंगे करना, हिंदू मुस्लिम करना, इसके बगैर वो सत्ता में आने वाले नहीं हैं। लाडली बहन कर लो, लाडले भाई कर लो, लाडले पप्पा कर लो, लाडले मम्मी कर लो, कितना भी पैसा जेबों में डाल दो, वोट नहीं मिलने वाला है। तो हिंदू मुस्लिम। इम्तियाज जलील जो है औरंगाबाद से फिर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं जो विधानसभा की सीट है औरंगाबाद की, 2 सीटें हैं जिसपे मजलिस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करती है। देखिए, पार्टी के अध्यक्ष अगर मुझे कहे कि आपको लड़ना है तो लड़ेंगे, नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे। उसमें एक ऑफर आपको भी देता हूं, पत्रकारों ने भी आ जाना चाहिए मजलिस के साथ, क्योंकि पत्रकार MP बन सकता है, मैंने साबित करके दिखाया था। तो मेरी तरफ से आपको भी शुभकामनाएं। देखिए, ये थे इम्तियाज जलील, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाला विधानसभा का जो चुनाव है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है।